Hello everyone and welcome to one of our videos. Let us try to learn more about vocabulary. So what we will do here is हम लोग देखेंगे the different words and the different kind of questions that can be asked. जो भी students prepare कर रहे हैं IP मैट के लिए या फिर CUET के लिए या फिर SBI, IBPS और एनी अदर कम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स उनके लिए ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश में आई थिंक अराउंड 15 to 25 मार्क्स इजीली हमको मिल सकते हैं अगर हम फोकस करें तो फॉर द वंस प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इजीली वी कैन स्कोर अराउंड 70 to 80%. तो हम लोग ऐसे रखेंगे, हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड गो थ्रू ईच एंड एवरी वर्ड दैट कम्स इन. So the first question that we have is, which is the synonym for the word quandary? Now quandary is a word that in itself reflects or means something that is related to predicament or dilemma और paradox. ठीक है. So quandary का मतलब यही होता है कि मान लीजिए हम कोई चीज़ के बीच में कंफ्यूज्ड हैं कि हम उसको सिलेक्ट करें या नहीं सिलेक्ट करें. तो आप अभी यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास है कि एक है पर्सपेक्टिव, मैलिस, प्रेडिकामेंट, नेफारियस. आंसर मैंने पहले ही बता दिया, इसका आंसर है प्रेडिकामेंट. तो हम लोग इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से जानते हैं. तो प्रेडिकामेंट को के और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं. उसमें से एक है कनंड्रम, दूसरा है कैच-22 और एक है जो हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली, इट्स कन्फ्यूशन. ठीक है. नाउ लेट अस लुक एट द फर्स्ट वर्ड पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव अगर हिंदी में हम समझाएं तो एक नज़रिया होता है. इट्स द वे दैट एनी वन ट्राइज और व्यूज अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उसे हम पर्सपेक्टिव कहते हैं. मलिस या मैलाइस, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें, इट इज़ अ नेगेटिव वर्ड. इसका एक नेगेटिव कोनोटेशन है एंड इसका मीनिंग जनरली होता है कि टू हार्म समबडी. ये जनरली हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम किसी के इंटेंशंस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. इफ़ समबडी इज़ हैविंग मलीस इन देयर इंटेंशंस, किसी का इंटेंशंस अगर सही नहीं है तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं मलाइस. अब द वर्ड मलीस कैन बी ऑल्सो यूज एज अ रूट वर्ड फॉर डिफरेंट अदर वर्ड्स जो हम आगे भी देखेंगे. एंड द नेक्स्ट इज नेफारियस. नेफारियस अगेन मलिस जैसा ही वर्ड है, विच इज़ वेरी सिमिलर अगेन, बट इट इज़ नॉट अ रूट वर्ड. नेफारियस का मतलब होता है ईविल. अगेन इट शोज समबडीज इंटेंशंस. किसी का अगर इंटेंशंस ईविल है देन वी यूज द वर्ड नेफारियस. नेफारियस इंटेंशंस, ईविल. ठीक है. सो वी हमने यहाँ पे कितने वर्ड सीखे? 5 वर्ड्स सीखे. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. द नेक्स्ट पार्ट इज the synonym for the word vindictive. What are the options? Benevolence, convalescent, spiteful, gregarious. Students, take your time, take couple of seconds and let me know what is the answer in the comment box. Okay, I hope आपने एक अटेम्प्ट ज़रूर लिया होगा. तो इसका सही आंसर होता है स्पाइटफुल. सो विंडिक्टिव का मतलब ये होता है कि जब हम रिवेंज लेना चाहते हैं. सो इफ समबडी इज हैविंग अ नेचर टू टेक रिवेंज ऑन समबडी एल्स फॉर एनी एक्शंस, देन वी यूज द वर्ड विंडिक्टिव. एक एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो ये होता है, हर विंडिक्टिव बिहेवियर आफ्टर द ब्रेकअप showed she wanted to get back at him for everything. This is more like seeking revenge or having a spiteful nature. Okay, now let us look at the other words. This is benevolence. Benevolence का स्पेलिंग पे ध्यान रखेंगे क्योंकि इंग्लिश सेक्शन में क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे भी आते हैं टू आइडेंटिफाई द राइटली स्पेल्ड वर्ड्स. बेनेवलेंस का मतलब होता है somebody who is having good intentions. ये एक रूट वर्ड है जिससे और एक वर्ड भी जनरेट होता है, वो है बेनोवेलेंट.
बेनेवलेंट, ये एक रूट वर्ड है जिससे बेनेवलेंट वर्ड भी जनरेट होता है. ओके, नाउ वी विल ट्राई टू मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज ग्रिगारियस. ग्रिगारियस इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड व्हेन वी मीन टू रेफर समवन एज फ्रेंडली, या फिर जब कोई फ्रेंडली होता है, या फिर देयर इज अनदर वर्ड कॉर्डियल. कॉर्डियल इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर gregarious as well. ठीक है, so when we want to say कि he shares a gregarious or cordial relations with everyone, or he is very cordial by nature. So if you want to say he is very cordial by nature, what we use the term instead, he is very gregarious by nature. ठीक है, इसका भी स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, it can be very important for the exams. Now we will move on to the next question wherein we are looking forward for the right antonym. Now अगर हम antonym, here the word that we are looking forward is malignant. Malignant is a word that comes from malice. Malignant का usage कहाँ होता है? अगर आपको पता होगा, there is a word called benign and there is a word called malignant. कहाँ यूज होता है? जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं, जो लोग बायोलॉजी पर हैं 11th-12th में, या फिर जिनको थोड़ा भी आइडिया होगा ट्यूमर्स के बारे में, इट इज़ वेरी मच यूज इन ट्यूमर्स. मेडिकली इसका यूज होता है. बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर. नाउ मैलिग्नेंट इन इटसेल्फ हैज अ नेगेटिव कोनोटेशन. ठीक है, अब मैलिग्नेंट के एंटोनिम्स में अगर हम देखना चाहें तो यहीं पे आंसर मिल गया हमारा. बेनाइन इज द एंटोनिम for malignant. Now let us look at the other words. Malevolent. Malevolent is again, which is a synonym of malignant, and it has a negative connotation. When I say negative connotation, what it means is that malevolent किसी पॉजिटिव चीज को नहीं बताएगा, वो बताएगा कि it will say how wicked or how evil a person is. इसका अगर हमें डायरेक्ट मीनिंग दिखाओ तो evil या विकेड, ये बताता है हमारे इंटेंशंस को बताता है. क्या बताता है? ये हमारे इंटेंशंस को बताता है दैट अ पर्सन हैज. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज हेडोनिस्टिक. हेडोनिस्टिक क्या बताता है? द वर्ड हेडोनिस्टिक हियर रेफर्स टू समबडी हु लव्स टू एंजॉय. या फिर होते हैं ना बहुत सारे लोग जो पार्टी करना पसंद करते हैं, पार्टी फ्रीक होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हेडोनिस्टिक. there are certain kind of drugs as well that falls under hedonistic drugs जो कि बैंड है इंडिया में. ठीक है, now another word is irk. the word irk in itself, it means to irritate someone. I think it's not visible, मैं यहाँ पे कर देता हूँ. is it visible here? हाँ, yes it is. तो irk का मतलब होता है to irritate somebody. It is called irk. ठीक है, now let us move on to the next part of it. इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे what are the different words. Now select the synonym for the word diabolical या diabolic. ये एक I remember there is a poem by Nissi-Mezekil. I think I would suggest everyone to read it. Nissi-Mezekil. The poem is The Scorpion Night. ठीक है, ये हमने बहुत, I mean when we were very young we studied it. ठीक है, the word diabolic, I got introduced to that word when we read the poem Scorpion Night by Nissi-Mezekil. ठीक है, anyway coming back, so diabolic का most मतलब the most related word to diabolic is venomous. ठीक है, इसका मतलब होता है किसी में जहर भरा हो. वो इंसान में जहर हो सकता है, वो किसी एनिमल में जहर हो सकता है, या फिर वो किसी सिचुएशन में भी जहर हो सकता है. द डायबोलिक सिचुएशन. ओके, नाउ द synonym for this is vicious. Vicious because vicious again it is similar to the word venomous. ठीक है, now when we look forward to the other words that are present here, dilapidated. Dilapidated का मतलब होता है जब चीजें टूटी फूटी हो. now the dilapidated can be the synonym of it is broken. ठीक है, or it is not in a good condition. For example, the dilapidated
हाउस, ये बहुत जगह यूज किया जाता है. द डायलापिडेटेड हाउस रिफ्लेक्ट्स दैट द हाउस इज इन अ रेक्ट कंडीशन, ब्रोकन या फिर रेक्ट. ठीक है, रेक्ट, द ब्रोकन या फिर रेक्ट कंडीशन. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एग्रेगियस. एग्रेगियस, it is something that is very distasteful by nature. Distasteful, जो कि बहुत, इट्स नॉट गुड और प्लेजेंट एट ऑल. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेस्टफुल या एग्रेगियस. एडवोकेट. नाउ द वर्ड एडवोकेट हैज मल्टीपल वेज एंड मल्टीपल मीनिंग्स एज वेल. हम लोग इसको भी आगे एड्रेस करेंगे इन वन ऑफ आवर सेशंस. बट यहाँ पे एडवोकेट का मतलब यह होता है कि टू सपोर्ट समथिंग, टू सपोर्ट समथिंग. सो स्टूडेंट्स, आई हैव वन थिंग दैट आई हैव टू आस्क यू कि आप मेरे को इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा. एडवोकेट का एक ईडियम भी होता है. एडवोकेट का एक ईडियम भी होता है which uses the word advocate. Can you please tell me what is the idiom that uses the word advocate? ठीक है. Now the next one is select the right alternative to the underlined word. So इस तरह के questions अभी competitive exams में बहुत ज़्यादा देखे गए हैं. So recently today also I went for one of the competitive exams. PNB के exam के लिए गया था मैं. Similar questions have also been, the similar pattern of questions have also been observed. तो इस पे भी हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, राइट. हर डिसीजन टू एंड द रिलेशनशिप वॉज ड्रिवन बाई अ सडन कैप्रीस. ये एक न्यू वर्ड है. क्या मतलब कैप्रीस का जो मीनिंग होता है ये भी हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. एंड आई टेल यू अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन, दिस वर्ड एज वेल. तो पहले let us go and let us see the options that are present. So her decision to end the relationship was driven by a sudden caprice, whimsical urge, hoard, dichotomy, affect. तो इसका आंसर होगा whimsical urge. So caprice means something that you are doing out of an impulse. ठीक है. whimsical urge, whimsical मतलब impulse. Impulse, what does the word impulse mean? To do something suddenly. To do something suddenly is called impulse. To do something suddenly is called impulse. ठीक है. Now let us look into the other words. Hoard. Hoard का क्या मतलब होता है? Can anybody tell me, like, there are 3 ways in which we can use hoard. So one way of using hoard is to store things. ठीक है. Another way to use hoard is to pile up, rather a place where things are piled up place. ठीक है, जहां पे हम लोग चीजों को इकट्ठा करके रखते हैं, right? And let us look into the another way how we can store hoard. It is an illegal storage. मान लीजिए कहीं पे एक रेड हुआ, ठीक है, तो there is a hoard of say cash that is present. ठीक है, तो that is called an illegal storage. और इसको हम, this is also a way that we can use the word hoard. Next is dichotomy. The word dichotomy reflects contrast. Contrast between two different things is called dichotomy. A stark contrast or a stark difference of conditions between two highly close or relatable things is called dichotomy. Last is affect. अच्छा, क्या हम, कैन यू प्लीज टेल मी कि अफेक्ट से कुछ एक सिमिलर साउंडिंग वर्ड है जिसे कहते हैं इफेक्ट. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या मेरे को कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है? मैं अफेक्ट का मैं एग्जांपल बता देता हूं. अफेक्ट इज how an incident basically changes us, or the impact that an incident has in our life.
An example statement is the storm affected the daily operation of the business. So affect का क्या होता है? Impact. ठीक है. Now I want all of you to tell me in the comment section कि effect का meaning क्या है and how both of them are different. ठीक है. So that is it for today, guys. And if you really like the video, then I'll be proceeding with the next videos as well. Please let me know in the comment section. And yeah, so there are two questions for you. पहला है कि advocate, how is it used in an idiom, and what is the difference between affect and effect. ठीक है. So till the next time, thank you guys, and let's meet in the next class. Bye bye.